हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो आज की क्लास में लेके आया हूँ आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्लास है। और ये पहला प्रैक्टिस क्लास है हमारी। और ये जो क्लास है वीक में 2 दिन आएगी, संडे को, बृहस्पतिवार को। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस हैं। और आई होप ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे रेलवे एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन हैं। तो और सभी के सभी पीवाई क्यूज हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन को 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या है? हम ये कहें कि अगर रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना 25% कम हो रहा है, 100 से 75। तो हम कह सकते हैं 4 से 3 में बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और थोड़ा शॉर्ट भी बताऊंगा। अगर हम खपत की बात करें तो खपत क्या है कि 3 से 4 हो जाएगी। क्यों होगी 3 से 4? वो इसीलिए क्योंकि अगर 600 रुपये पहले खर्च कर रहे थे हम किसी चीज पर, तो वही 600 हम आज भी खर्च कर रहे हैं। हमने खर्च में कोई बदलाव नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, रेट कम हुआ तो खपत में वृद्धि हो जाएगी। अगर बढ़ता तो खपत में कमी होती। तो यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है? तो ये जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 1 यूनिट की। और 1 यूनिट की अगर हम बात करें तो कितना दिया? 5 kg। क्वेश्चन में दिया गया 5 kg। तो अब एक बात बताओ, अगर हमें पहले 600 रुपये खर्च कर रहे थे तो पहले कितने खपत कर रहे थे, कितने किलोग्राम खपत कर रहे थे? तो 600 से भाग देंगे तो पर यूनिट केजी का रेट निकल के आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पहले हम 15 किलो की खपत कर रहे थे, तो 15 से इसमें अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 रुपये प्रति केजी। ठीक है। आई होप ये सवाल आपके जरूर समझ में आया होगा। तो एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या है कि पहले 4 था और ये 3। आप इतना तो समझते हैं कि 25% की वैल्यू जो है 1/4 कम हो रहा है। तो 4 से 1 कम, तो 4 से 3 रह गया। तो अगर हम ये देखें कि रुपए 600 का 25% ही की वजह से कम ज्यादा हुआ है। अगर 600 का 25% देखोगे तो कितना होगा? 150। अगर ये 150 रुपए बच जाएंगे रेट कम होने से, तो उसने कहा कि बच गए तो भाई इसमें 5 किलो और एक्स्ट्रा आ गए। तो जो अभी का जो रेट है उसी से तो 5 किलो आएंगे। तो 5 से अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो ये अभी का जो रेट है वो 30 है। अभी का रेट है वो कितना? 30 है। और पहले का कितना हो जाएगा? 4 की वैल्यू 40। ठीक है। अगर ये वाला पैटर्न अगर आप समझ पाते हो तो आप बिल्कुल ओरली कर दोगे बिना पेन के। ठीक है। आई होप आपके दोनों तरीके काफी अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, हम कह सकते हैं कि सीपी 100 है। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ वरना और शॉर्ट हो जाएगा ये। फिर 90 और ये 130। तो ये हो गया 9। 9 की वैल्यू कितनी? 360, क्योंकि लॉस पर है, 100 से कम है। तो ये हो गया 40 गुना। 9 चौके 36, 40 गुना। तो 40 का ही मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ करेंगे तो 13 चौके 52 यानी 520। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो इस तरह का अगर सवाल है तो हम इस सवालों को पता है क्या करेंगे? इस सवाल में हम 1200 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। हम ऐसे कह सकते हैं कोई प्रिंसिपल है और अमाउंट उसका 2 गुना होना है। अगर परसेंट की बात है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, कोई मुश्किल वाली काम नहीं है। 100 प्लस ये, तो हम ये कह सकते हैं 100 तो ये प्रिंसिपल होगा और ये 100 ऐसा ही होगा। तो हम ये कहना है कि 100 रुपये ब्याज मिलेगा कितने वर्षों में? 100 रुपये मूलधन है तो। जबकि रेट कितनी है हमारी? रेट जो दी गई है वो दी गई है 4%। तो 4% से 100 का कितना होगा? 1 साल का ब्याज 400, सॉरी 4। 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 25 साल। तो ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो एक वर्ष का 4 है, तो 100 कितने का होगा? 25 साल का होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर।
कोई धनराशि निश्चित वार्षिक सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं पी से कितनी हो गई है 12,100, और यहाँ ये कितनी हो गई 13,310। ये कितने समय में हुई है 2 वर्ष। और अगर ये यहाँ से देखें तो ये 1 वर्ष है, और अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखो 3 वर्ष पूरा हो रहा है। ठीक है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आई होप बिल्कुल सही से समझ पा रहे होंगे आप। तो अब ये जो राशि है 12,100, और इस वाली राशि के लिए ये तो बनेगी मूलधन और ये बनेगा मिश्र धन। तो 1 वर्ष का है तो हम सीधा सीधा रेट निकाल पाएंगे। अगर यहाँ से घटाएंगे तो 0, 1 और 1, 2 और 1, यानी कितना हो गया 1210। 1210 हम कह सकते हैं इसका 12,100 का 10%। तो यही हमारी 10% रेट होगी। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं क्रमशः तीसरे नंबर से 40% और 60%। तो तीसरा नंबर 100 है, 40 यानी 140 और 160। तो हम कह सकते हैं ये पूछा तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से 0 गया है, और 7 और ये 8, 7:8 आ जाएगा। पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है, ऑप्शन डी। और इस तरह के क्वेश्चन में गोला टिक करते समय, ऑप्शन टिक करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि 8-7 और 7-8 थोड़ी से प्रेशर में जल्दबाजी रहती है, तो गलती करने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि ऑप्शन इजी है, सवाल इजी है, तो ऑप्शन में ध्यान रखें। महेंद्र और जाहिद हम एम और जेड से डिनोट कर सकते हैं। तो 6 और 7 उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 के अनुपात में थी। तो हम ये कह सकते हैं आज से 15 वर्ष पहले। ठीक है, तो 6:7 है, और 15 वर्ष पहले कितनी थी 9:11 थी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितना होगा ये 2, और ये कितना होगा 1। इन अंतर को क्यों लिया है, क्योंकि 9 से 6 3 हो रहा है, और 11 से 2, 11 से 7 4 का अंतर है। क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम साइड का अंतर लेंगे। तो अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 की भी कम 9, 11 कम 11, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी ये 3 बढ़ रहा है, और 9 से ये यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है। लेकिन वास्तविकता ये कि यहाँ पर ये 15 वर्ष का अंतर है, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष। कितना 5 वर्ष। और हमसे पूछा गया है महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो महेंद्र की वर्तमान आयु यहाँ पर 12 होगी, 12 में गुणा कर देंगे 5 का, 60 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया, या तो उनके लाभ 5, 7, 8 के अनुपात में, तो निवेश का अनुपात। देखो साझेदारी में क्या है कि लाभ जो होता है वो मिलता है, आपका निवेश आपका जो कितने समय के लिए, निवेश गुणा समय। बात समझ में आई, निवेश गुणा समय। ठीक है, तो अगर हमसे निवेश पूछा तो निवेश क्या होगा, लाभ बट्टे समय। ठीक है, तो हमारा जो लाभ का जो रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 5, 7, और समय कितना है, समय दिया है 14, 8 और ये 7। तो हम कह सकते हैं कि जो निवेश होगा वो इनका डिवाइड करने पे आ जाएगा, है ना। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, देखो 5/14, 7/8 और 8/7। अब ये तीनों फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हम इससे एलसीएम ले लेंगे इनके हर की संख्याओं का। जो इसका डिनोमिनेटर है उनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो कितना आएगा 56 आएगा। तो 4 गया, ये 4 पंजे 20, और ये 56 जाएगा इससे, 8 से 7 7 49, और ये भी 56 हो गए। तो 7 अट्ठे और 8 अट्ठे 64। तो 20
49 और 64 कौन से ऑप्शन में? यही आपका निवेश होगा, ऑप्शन नंबर ए। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि प्राप्त होने वाला मिश्रण 60%? तो नहीं, ये जो 25 है और ये 80 है तो इनके बीच में मिश्रण बनेगा, तो हम कह सकते हैं ये 25% और ये 80%। ठीक है, तो अब हमने बीच में 60% इनका एवरेज रख दिया और क्या लगा देंगे सवाल में? एलिगेशन। तो ये होगा 40 और ये हो गया 20। ठीक है, और ये 40 नहीं है, 35 होगा। 5 से 4 और 5 से 7। ठीक, 4 की वैल्यू कितनी? 36 लीटर। और ये जो रेशियो जो भी आता है ना, वो मात्रा का रेशियो आता है। तो 36 यानी 9 गुना, और 9 का ही गुणा हम यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा 63 लीटर। ठीक है, 63 लीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 बैग का औसत 55 केजी है, किलो है। एक बैग के वजन को 56 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया, तो सही माध्य ज्ञात करना है। तो हम ये कह सकते हैं 25 बैग का औसत 55 है, और जो सही संख्या कितनी थी हमारी? वो 56 थी, और गलत कितना कर दिया हमने? 65 कर दिया। तो अब हम ये देखें यहाँ से तो कितना बढ़ रहा है? 9। तो जो हमने ये टोटल 9 बढ़ा रखा है, तो ये टोटल अब हमारा जो 9 कम हो जाएगा सही करेंगे तो जब ये 9 कम होगा तो हमें सिंपल सी बात है कि ये 9 कितने पर कम होगा? 25 के खाते से कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 25 के खाते से ये 9 कम होगा, तो अगर हम ये देखें तो 0.1 से कम होगा, और यहाँ पे जो औसत है इसका 55, और इससे औसत कम हो जाएगा। तो देखो, अगर ऑप्शन पर नजर डालें तो ये 55, ये भी 55 प्लस ये भी 55, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जो 55 से कम है। वाई द वे अगर 2 ऑप्शन होते तो हमें करना पड़ता। तो चलो देख लेते हैं एक बार करके भी, पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। 25 से 3 75, 15 बचेगा, 25 के 150, यानी 55 से 0.36 कम होकर 54.64 आपका नया एवरेज बनेगा। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। अन्यथा वो तरीका है ही, 25 इंटू 55 करके अगर आप निकालोगे, फिर उसमें से 9 घटाओगे, फिर जो भी आएगा उसमें फिर 25 से डिवाइड करोगे, तब भी 54.64 आंसर आएगा। और ये सवाल है त्रिकोणमिति से। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 है, कोण ए और सी न्यून कोण है, कोसेक ए की वैल्यू 2√2 है, तो साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज ए बी और ए सी। ठीक है, अगर हम यहां से देखें ए बी सी, तो ए बी सी का क्या है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, ये पूछा है। तो हमें ये मालूम है साइन ए कोस बी कोस ए साइन सी, तो ये साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बनेगा आपका। तो ए अगर ये 90 है तो यहाँ पर ए प्लस सी कितने होंगे? 90 होंगे, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180। तो 180 होता है, तो एक ये 90 है तो बाकी के दो भी 90 ही बचेंगे। तो हम ये कह सकते हैं साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1, क्योंकि साइन 0 1 होता है, और साइन 90 तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको जरूर हेल्प करेगी एग्जाम्स में। और क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।